हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, अगर आप नए हैं या अगर आपका कोई दोस्त नया है जो न्यू है स्टॉक मार्केट के लिए आना चाहता है, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट पहले खुलवाना होता है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 23 जुलाई 2021 को अगर आप देखा होगा तो 9.35 के ओपन प्राइस के बाद 9.55 का हाई और 7.90 का लो, वहाँ से वापस 8.35 के ऊपर आकर के बंद हुआ। 9.73% की गिरावट के साथ फिर भी बंद होता है, 90 पैसे डाउन है। 1148.04 मिलियन शेयर्स एनएससी के ऊपर ट्रेड किए गए, यानी 1.1 बिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 21.65% की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर देखें तो 182.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे डिलीवरी है 19.86%। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 24,022.79 करोड़ रुपए। 52 वीक लो है 7.60 का और हाई है 13.80 का। दोस्तों, आप लोगों को एक इंसान की शक्ल दिखाना चाहूँगा। आप इसको पहचानते हैं? ये इनका नाम है टेड्रोस जो भी है एडहानोम टेड्रोस, मैं इनको बुला रहा हूँ शॉर्ट में टेड्रोस। ये डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, WHO हु। आपको पता है अच्छे से इनके बारे में, आपने नाम सुना ही होगा पहले से भी। तो दोस्तों, जब वायरस फैला था पूरी दुनिया में, जब फैल रहा था बहुत तेज़ गति से, उस समय इनका अता पता नहीं था। उस समय ये सही रेमेडी या सही चीज़ नहीं बता रहे थे। जब वायरस पूरी तरीके से फैल गया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया, उस समय इनके ज्ञान इस दुनिया में फैलने लगे कि वायरस ऐसे ज़्यादा फैलता है, ऐसे मास्क लगा के दुनिया भर के ज्ञान देने लगे थे जब वायरस पूरी तरीके से दुनिया में फैल गया। अरे, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठाए गए हो, इसलिए थोड़े बैठाए गए हो कि आप मतलब वायरस फैल जाए उसके बाद ज्ञान दो। वायरस के फैलने से पहले आप ज्ञान दो ताकि वायरस फैले ना, इसलिए आपको वहाँ बैठाया गया है। इसलिए नहीं बैठाया गया है कि वायरस फैलने के बाद आप ज्ञान दो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वायरस फैल जाने के बाद आप हाय हाय कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो कि अरे यार ये इतने लोग मर रहे हैं, कितना दुख हो रहा है। तो इस तरीके की सिंपैथी की ज़रूरत क्या है आपको बाद में देने की, जब आपने पहले काम ही नहीं किया। तो सेम सिचुएशन दोस्तों यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा किया जा रहा है। वोडाफोन आइडिया की क्या सिचुएशन है, ये डॉट को ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। डॉट कोई सोया हुआ नहीं है, डॉट की आंखें बहुत पहले से खुली हैं। डॉट को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से पता है कि वोडाफोन आइडिया कितनी दिक्कतों से गुजर रहा है और वोडाफोन आइडिया कितनी बार कोशिश करी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि इस कंपनी को मदद की जाए, इस कंपनी को रिलीफ पैकेज दिया जाए, वरना सर्वाइव करने के लाले पड़े हुए हैं इस कंपनी के। ये बात डॉट को कई बार बताई गई है अलग अलग तरीके से। इसके बावजूद भी डॉट रिकैलकुलेशन के लिए एग्री नहीं हुआ। डॉट अगर चाहता, डॉट का स्टैंड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में अगर ये होता कि इन कंपनीज़ को रीअसेसमेंट के लिए मौका दिया जाए, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार ज़रूर मौका दे सकता था। लेकिन डॉट इस इंटेंशन के साथ नहीं था। बिल्कुल टेड्रोस वाली सिचुएशन यहाँ पे भी लागू होती है। डॉट को बहुत अच्छे से पता था वोडाफोन आइडिया की करंट सिचुएशन क्या है, इसके बावजूद भी डॉट ने सिंपैथी नहीं दिखाई, जहां दिखाना था वहां नहीं दिखाई। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बता दिया कि रिकैलकुलेशन यानी रिकम्प्यूटेशन, रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं है। आपको जो दिया गया है पेमेंट जितनी आपको पहले से बताई गई है उतना आपको करना पड़ेगा। तो अब डॉट के शब्द बड़े दयनीय निकल रहे हैं और बहुत ही दयावान बन रहा है। शब्द सुनिए पहले आप, ये देखिए। एज पेमेंट्स लूम, सर्वाइवल ऑफ वोडाफोन आइडिया एट रिस्क, डॉट ऑफिशियल्स
डॉट के ऑफिशियल्स को काफ़ी दया आ रही है वोडा आइडिया के करंट सिचुएशन के ऊपर। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट is concerned about Vodafone Idea's ability to meet its upcoming statutory payment obligations, with officials warning that latest Supreme Court ruling has put a big question mark on debt-laden Teleco's survival. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को काफ़ी चिंता है इस बात की कि वोडाफोन आइडिया की एबिलिटी के ऊपर कि आने वाले टाइम में जो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं उनको कैसे पे करेगी। अरे इतनी ही चिंता होती आपको तो पहले से कुछ किया नहीं होता आपने, बताइए। तो दोस्तों ये खेल पब्लिक को बहुत अच्छे से पता है, ये खेल पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक को सब दिखता है, पब्लिक को बहुत अच्छे से पता है, खासकर उन सारे शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए, उन सभी को अच्छे से पता है कि क्या गेम खेला जा रहा है। ये बहुत ही डीप रूटेड गेम है दोस्तों, इस चीज़ को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए प्रूफ चाहिए, और जब तक किसी के पास कोई प्रूफ ना हो तब तक वो कहीं पे भी कोई क्वेश्चन या किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं ये टिप्पणी डायरेक्टली कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ डॉट के ऊपर, ये मेरा बोलने का अधिकार है और मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जेन्युइनली जो मुझे लगता है, जो इन आर्टिकल्स में शब्दों के माध्यम से परोसा गया है। मैं कुछ नया और कुछ एजम्पशन अपने तरीके से यहाँ पे नहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ें लिखी हैं उसकी डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, अप्स एंड डाउन्स, उतना ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वोडा आइडिया का मैनेजमेंट अभी हाल ही में 25 जून को रिक्वेस्ट करते हुए डॉट के सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा था कि इनको 8,292 करोड़ रुपए का जो अमाउंट पे करना है उसके लिए अप्रैल 2023 तक पोस्टपोन कर दिया जाए, यानी 1 साल का इनको मोरेटोरियम पीरियड दिया जाए, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब है। कंपनी की परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ रही है। उसके पीछे का कारण क्या है कि जो टैरिफ है वो काफ़ी लो है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे कारण था एक तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर कमी आना। ये एक बहुत ही बड़ा हाईली एंटिसिपेटेड था इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब वोडा आइडिया का मैनेजमेंट आगे क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा, आने वाले दिनों में ये चीज़ें हमें क्लियर होंगी और पता चलेंगी। और होपफुली यही होगा कि जियो को उसकी मंशा पूरी नहीं होने देना है। जियो अगर ये चाहता है कि इस मार्केट में डुओपोली रहे या मोनोपोली रहे, उसकी नहीं चलने वाली है। वोडा आइडिया का मैनेजमेंट कुछ न कुछ करके उसको इस तरीके की सोच से दूर रखने की कोशिश करेगा। मुझे उम्मीद है कि वोडा आइडिया कुछ न कुछ ऐसा निकाले, कुछ न कुछ ऐसा सलूशन निकाले कि वो किसी भी तरीके से जियो को अपने इस तरीके के मकसद में सफल ना होने दे। देखिए मार्केट में डुओपोली या मोनोपोली आना ये हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डेंजर सिग्नल है दोस्तों। इसके लिए वोडा आइडिया को कुछ एक्सक्लूसिव तरीके से काम करना पड़ेगा। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को डबल करना पड़ेगा, और इसके लिए वोडा आइडिया चाहे जो करना पड़े, जैसे भी करे वो करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को किसी न किसी तरीके से फ़ंड को ले आना पड़ेगा, प्रमोटर्स भी अपनी तरफ से कुछ करें और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कुछ करें, कुछ शेयर होल्डर्स मिल के करें, कुछ कस्टमर्स मिल के करें, कुछ एम्प्लॉयज़ मिल के करें, तभी पॉसिबिलिटी है। वोडाफोन आइडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट अभी भी है वोडाफोन पीएलसी, जो कि लंदन यूके बेस्ड कंपनी है, वो अपने आप में बहुत ही मजबूत है। कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा बहुत साथ मिले तो डेफिनेटली यहाँ पे वोडा आइडिया को डूबने से बचाया जा सकता है। बहुत चांसेस हैं, चांसेस नहीं, बहुत तरीके के ऑप्शंस हैं बेसिकली, लेकिन उन ऑप्शंस को कितना मटेरियलाइज़ किया जाता है ये चीज़ मैनेजमेंट के हाथ में है, राइट। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, आगे क्या होता है, जो कुछ होगा आपसे बातचीत कंटिन्यू रहेगी। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।